नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके साथ खड़े हैं पंचमठ मंदिर में। आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ हुआ है, जिसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पंचमठ मंदिर में उत्सव का माहौल व्याप्त है। लोगों के चेहरे पे खुशी की लहर है। चारों ओर सुंदरकांड, राम कथा और भजनों का दौर शुरू है। देखिए, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। अब इसके बाद दीप उत्सव मनाया जाएगा। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लोग आए हैं और सब मिलके दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से यहाँ रंगोलियाँ बनाई गई हैं। श्री राम के नाम लिखे गए हैं, ओम नमः शिवाय जैसे नाम लिखे गए हैं। अभी रंगों का कोई यहाँ माहौल नहीं है, लेकिन रंगीन माहौल ज़रूर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे रामलला यहाँ आने वाले हैं और सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए किस तरह से बिना रंगों के रंगोली बनाई गई है, दीपों से रंगोली सजाई गई है और अब उसे प्रज्वलित किया जा रहा है। लोगों के मन में हर्ष का माहौल व्याप्त है। आइए हम इनसे जानते हैं। ये मैडम, ये क्या बनाया जा रहा है? ये यहाँ दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। 21,000 दीप प्रज्वलित होने हैं जी। जो अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। यहाँ ये दीप का वो बना है, वहाँ गणेश जी का बना है, वहाँ जय श्री राम बना है। तो यहाँ राम भी लिखे हैं, गणेश जी भी लिखे हैं और ओम नमः शिवाय जैसे शब्द भी यहाँ लिखे गए हैं। लोगों का यह मानना है कि आज यहाँ रामलला जैसे यहाँ विराजने वाले हैं। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ अयोध्या में किया गया है, उससे कम यहाँ हर्ष का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, जय श्री राम दीपों से लिखा गया है और लोग उसको अब प्रज्वलित करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कुछ ही समय के बाद यहाँ दीपों को विसर्जित किया जाएगा। बनारस और चित्रकूट की तर्ज पे बिहार नदी में, बिहार गंगा नदी में दीपों को अब विसर्जित किया जाएगा और वह दृश्य देखने लायक रहेगा। हालांकि यह रीवा में पहली बार होगा जब यहाँ बिहार नदी में दीपों को देखा जाएगा और दीप जगमगाएंगे पानी के अंदर। वह अलग ही दृश्य होगा। हर तरफ हर्ष का माहौल है। देखिए, हमारे पीछे हर आदमी अपने अपने जगह पर बैठकर दीपों को जला रहा है और यहाँ जो भी दीपों से लिखा गया है, जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं, वह सब राम के नाम है, भगवान के नाम है और स्वास्तिक के निशान है। इस तरह के स्लोगन बनाए गए हैं और यह भी आपको बता दें कि यहाँ रंगोली भी दीपों से ही सजाई गई है। देखिए यहाँ दीपों से किस तरह से सीता राम लिखा गया है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, शिव मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ दीपों को जलाकर सीता राम लिखा गया है और इसको जिस तरह से बच्चों ने जलाया है और अब यह एक रूप लेकर सामने आ चुका है। आपको सीता राम दिखेगा, इसके बाद ओम नमः शिवाय आगे लिखा गया है। तो आइए हम आपको वहाँ लेके चलते हैं किस तरह से ओम नमः शिवाय और सीताराम को दीपों से सजाया गया है। यहाँ किसी भी तरह से रंगोली का उपयोग नहीं है। देखिए किस तरह से यहाँ दीपों से ही ओम नमः शिवाय लिखा जा रहा है और ये सारे दीप लगभग जल चुके हैं। अभी यहाँ ओम नमः शिवाय आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये दीपों से ही लिखा गया है और ये अब जल चुके हैं और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ भगवान के नाम भी दीपों से सजाया गया। अब इन्हीं दीपों को नदी में प्रवाहित किया जाएगा, जिसके बाद एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप जिस तरफ देखेंगे हर तरफ दीप जलते आपको नज़र आ रहे हैं। लगभग दीप सारे जल चुके हैं और कुछ बाकी है जिसे अभी भी प्रज्वलित किया जा रहा है। अब कुछ ही समय में आपको यह पूरा परिसर दीपों से जगमगाता हुआ दिखाई देगा। लोगों में हर्ष का माहौल है, जैसे उनके घर में उत्सव का माहौल है। होना भी चाहिए, क्योंकि आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ हो रही है और 500 वर्षों की तपस्या और सनातन धर्म के लिए यह एक हर्ष का विषय है। जिस तरह से आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, इसी तरह से रीवा के पंचमठ मंदिर में भी आपको नज़ारा वही देखने को मिलेगा, जैसे रामलला का उत्सव पंचमठ मंदिर में ही मनाया जा रहा हो। देखिए किस तरह से यहाँ शुभ लाभ और स्वास्तिक जैसे निशान भी मनाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ रंगोली भी दीपों से ही सजाई गई है।
हर तरह के आपको कलाकृतियाँ यहाँ देखने को मिलेगी और हर कला दीपों से ही बनाई गई है। यहाँ से एक लंबी दूरी तक केवल दीप ही दीप आपको दिखाई देंगे। लोगों में काफ़ी हर्ष का माहौल है। देखिए ये कोई माला नहीं, ये दीप है जो तेल और घी से जलाए जा रहे हैं और चारों तरफ आपको दीप दिखाई देंगे। एक तरफ भक्ति के गीत निरंतर बज रहे हैं तो दूसरी ओर पूरे पंचमठ मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ चारों ओर केवल रोशनी आपको नज़र आएगी और यह सब रोशनी दीपों की है। इधर आप देखेंगे नदी को, जो यहाँ बीहर नदी बह रही है। नदी का भी एक आज अलग ही नज़ारा दिख रहा है, जैसे नदी जीवित हो उठी हो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के लिए। और इसी नदी में अभी कुछ ही समय के बाद दीपों को प्रवाहित किया जाएगा, वह एक अलग ही नज़ारा होगा। देखिए आप किस तरह से पूरा परिसर दीपों से जगमगा रहा है। पूरे परिसर में दीप लगाए गए हैं और लोग अभी भी दीपों को जला रहे हैं। यहाँ एक मंदिर भी बनाया गया है जो दीपों से बनाया गया है। उस मंदिर को भी कुछ ही समय में हम आपको दिखाने वाले हैं। उस मंदिर को दीपों से बनाया गया है और जब वह प्रज्वलित होगी तो यहाँ अयोध्या खुद चलकर आएगी, ऐसा प्रतीत होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, अयोध्या मंदिर का रूप दिया गया है दीपों से। अयोध्या मंदिर का रूप दिया गया है जिसे अब प्रज्वलित किया जा रहा है। कुछ ही समय में इसमें अयोध्या मंदिर का एक अक्षर दिखने लगेगा। इसी तरह से अब देखिए जिस तरह से यहाँ आज पंचमठ मंदिर को सजाया गया है, ऐसा लगता है कि हम अपने रामलला के अयोध्या में ही खड़े हैं। जिस तरह से आपका मंदिर का नज़ारा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा ही नज़ारा अयोध्या में होगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि पूरे परिसर को दीपों से सुसज्जित किया गया है और यहाँ के मंदिर में भी वही रौनक दिखाई दे रही है शायद जो अयोध्या में होगी। अभी यहाँ अयोध्या मंदिर के एक अक्ष को उतारा गया है दीपों के माध्यम से, अब उसे प्रज्वलित किया जा रहा है। कुछ ही समय में देखने को मिलेगा कि अयोध्या मंदिर पंचमठ मंदिर के अंदर बन चुकी है। समझ में आता है कि आप लोगों ने सनातन को मजबूत करने के लिए सुंदरकांड के पाठ का जो अभियान शुरू किया, आज वो घर घर पहुंच गया और एक पवित्र काम आज और हम शुरू कर रहे हैं। ये बीहर माँ है भाई, बीहर नदी जिसमें सोनभद्र मिल जाती है, बाढ़ सागर बांध बना तो सोन का पानी आ गया हमारे बीहर में और इस पानी से कितना काम हो रहा है। बिजली बन रही है 400 मेगावाट और 3 लाख एकड़ में किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। तो क्या इनकी आरती नहीं होनी चाहिए, इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए? जो धरती से दौलत पैदा कर रहे का काम कर रही है, जिससे हमारी गरीबी कम हो रही है, रीवा की तस्वीर बदल रही है, रीवा की तरक्की होकर शुरू हो गई। ऐसे बीहर माँ की आरती का जो संकल्प आप लोगों ने लिया, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज शुभारंभ हो रहा है, जैसे बनारस में गंगा जी की आरती होती है, चित्रकूट में मंदाकिनी जी की आरती होती है। हमारे गुरुदेव युवराज स्वामी जी ने शुरुआत की चित्रकूट में 1-1.5 साल हुए और आज बीहर में भी आज का दिन एक तो राम के मंदिर के लिए याद किया जाएगा और रीवा के लिए बीहर नदी की आरती का एक परंपरा शुरू हो गई। इसके लिए ये रिवर फ्रंट हमारा पचमढ़ा से लेके और इको पार्क तक, पचमढ़ा से लेके कोतवाली घाट तक, राजघाट तक ले जाएंगे इसको, और ऐसा ही उधर भी बनेगा। लोग यहाँ सुबह शाम घूमेंगे, हजारों लोग
ये नदी जो देख नहीं पाते थे उसके सौंदर्य को उसको टहलेंगे भी, घूमेंगे भी, देखेंगे भी और हमारे युवा कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं